हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.16 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी फ्लक्स हमें दे दिया है, तो लेट अस राइट दैट डाउन। इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखते जाते हैं। फ्लक्स इज 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, यानी हमें नेट चार्ज पता करना है। ठीक है, तो नेट चार्ज और फ्लक्स के बीच में रिलेशन क्या था? गॉसेस लॉ याद कर सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के हिसाब से हम क्या लिखते थे कि नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू एनक्लोज्ड क्या होता है? दिस इज चार्ज इनसाइड द बॉक्स, चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं क्यू को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाऊँ, क्योंकि मुझे नेट चार्ज पता करना है, तो क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलिए वैल्यूज डाल देते हैं। फ्लक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8 into 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है 8.85 into 10⁻⁻12। सारे SI यूनिट्स में वैल्यूज़ लिखे हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो विल बेसिकली गेट समवेयर अराउंड 0.07 into 10⁻⁻6। यूनिट्स क्या है? ये चार्ज है, इसीलिए इसके यूनिट्स कूलम होने चाहिए। ये 10⁻⁻6 की जगह पे हम माइक्रो कूलम्स भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0.07 माइक्रो कूलम। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाता है। दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है? इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द बॉक्स वेयर ज़ीरो, मतलब हमें इंफॉर्मेशन ऐसा दिया कि अगर नेट फ्लक्स ज़ीरो होता तो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो चलिए एक बार नेट फ्लक्स ज़ीरो होने के लिए कंडीशन देख लेते हैं। चलिए, तो इन द सेकेंड क्वेश्चन हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, इट इज़ क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स ज़ीरो होने के लिए इफ़ द फ्लक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तभी ही ज़ीरो हो सकता है जब क्यू एनक्लोज्ड ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे देखिए, इफ़ दिस चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉक्स इज ज़ीरो, तो फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाता है। अब चार्ज ज़ीरो कब कब हो सकता है? लेट अस सी, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटी नंबर 1, क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू ज़ीरो जब लिटरली ज़ीरो हो, दैट मीन्स नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था चार्ज का, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, जिसमें क्यू एनक्लोज्ड जो है, इसको अगर मैं इक्वल और ऑपोजिट चार्ज ले लूँ, जैसे कि -Q और +Q, मतलब कुछ चार्ज ऐसा हो जो कि -Q जितना हो और कुछ चार्ज +Q जितना हो, तो इनका एडिशन भी तो ज़ीरो हो जाता है। तो ये नेट चार्ज ज़ीरो कब हुआ? जब इक्वल और ऑपोजिट साइन के चार्जेस हो। तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर चार्ज नहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स देयर मे बी नो चार्ज ऑल्सो, एंड देयर मे बी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑल्सो। तो क्वेश्चन का कहने का जो मतलब था कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? नो। नेट चार्ज अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर चार्जेस नहीं है। देयर मे बी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो चार्ज नहीं होगा तो भी फ्लक्स ज़ीरो, और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो भी फ्लक्स ज़ीरो होता है।